हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रा। आज हम लोग उस पर्टिकुलर चीज का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, स्टैटिस्टिक्स, लेक्चर नंबर 6, उसके लिए लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि काफी दिनों से हमारा जो चैप्टर है चल रहा है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, काफी बड़ा भी चैप्टर है। नॉर्मली इसमें से बहुत सारी चीज आपके एग्जाम में ओमिट किया हुआ, यानी कि इस बार नहीं आने वाला, लेकिन मैं जानबूझ के बना रहा हूं ताकि आप लोग ये चीज का प्रोसेस एटलीस्ट तो सीख सको। तो उसमें से ही आज एक टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है हिस्टोग्राम। ठीक है, आई गेस इसके पहले आपने ये चीज सुना नहीं होगा, और शायद ये आपके एग्जाम में अभी जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम में शायद नहीं भी आएगा, लेकिन आपको ये चीज सीखना है दोस्तों। ठीक है ना। क्यों सीखना है? क्योंकि यहां पे 100% गारंटी नहीं है, जैसा बोला गया है कि ऐसा 100% बोला नहीं है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। मेरे हिसाब से आना तो चाहिए। अगर इसमें से एक क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली, बोल नहीं सकते, कुछ भी आ सकता है। मीन है, मीडियन है, मोड है, ये तीनों हमने पहले के जो 4-5 लेक्चर्स हमने बनाए उसमें कंप्लीट किया है। आज हिस्टोग्राम पढ़ना है और एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे तो फाइनली पूरा का पूरा ये जो अलजेब्रा है आपका 10th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि एक लेक्चर और इसके बाद होगा, फिर आपका ये जो मैथ्स का पार्ट 1 है ये टोटली कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स 2 भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे तो आपका पूरा मैथ्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे हिस्टोग्राम की। तो हिस्टोग्राम का बेसिक मतलब समझते हैं। हिस्टोग्राम इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ ग्राफ। आपको क्या रहेगा, यहां पे आपको कुछ ना कुछ एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का कुछ वैल्यूज आपको दिए रहेंगे चार्ट के माध्यम से, आपके क्वेश्चंस में टेबल के फॉर्म में वो वैल्यूज को लेना है और आपको कुछ ऐसा जो है वो ग्राफ जो है कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि आप लोग को यहां पे दिया हुआ रहेगा उसके वैल्यूज के हिसाब से। तो ये इतना सिंपल है कि आप डेफिनेटली कर पाओगे, आंख बंद करके भी कर पाओगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना। तो डेफिनेटली आज मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इसका, हिस्टोग्राम के ऊपर का प्रैक्टिस सेट। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है इसमें, कुछ भी फॉर्मूले नहीं है, बस आपको ग्राफ बनाना है वैल्यूज को देख के। बहुत सिंपल सा चीज है। तो देखिएगा, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6.4 की शुरुआत करूंगा। इसमें टोटल 4 एग्जांपल है, तो 2 एग्जांपल मैं सॉल्व करवाऊंगा, 2 एग्जांपल आपके लिए होमवर्क दूंगा, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर पाओ ये ग्राफ को बना के। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के। इसको मैं रफ कर लेता हूं सबसे पहले और हेडिंग डाल देते हैं। वो प्रैक्टिस सेट का नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 6.4। चलो हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम का टॉपिक है हमारा और हेडिंग है प्रैक्टिस सेट नंबर 6.4 है ना? यस, 6.4। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.4। चलिए, सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लूंगा। आप अपना जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है मैं लिखाता नहीं हूं, तो आप लोग अपने बुक से देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन क्लियर बोल के रखा है कि आपको ड्रॉ करना है एक हिस्टोग्राम। कुछ डेटा यहां पे दिया हुआ है, जिसमें हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स दिया है और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स का यहां पे कुछ रेंज दिया हुआ है। वो रेंज क्या दिया है वो मैं यहां पे आपको लिखाने की कोशिश करता हूं। तो रेंज जो दिया हुआ है वो यहां पे इस प्रकार दिया हुआ है, दैट इज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, हाइट ऑफ स्टूडेंट, यहां पे रेंज दिया हुआ है। एक कॉलम आपको इस तरह बना लेना है। क्वेश्चन के बाद ये आंसर है आपका, ये सॉल्यूशन यहां से शुरू हो रहा है। हाइट ऑफ द स्टूडेंट दिया हुआ है और उसके सामने उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेंज दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को ग्राफ भी बनाना है। तो मैं थोड़ा और शॉर्ट तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। यहां पे सबसे पहले मैं एक कॉलम लूंगा जिसमें हम लोग बताएंगे हाइट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये एक कॉलम हो जाएगा और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने हाइट है उसका, हम लोग ये कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बोलने जा रहा हूं ये ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पे पहले लिख रहा हूं, कितना दिया हुआ है, 135 से लेके 140। उसके बाद दिया हुआ है 140 से लेके कितना, 145। ठीक है, चलो उसके बाद 145 से लेके 150। उसके बाद 150 से लेके 155 ये दिया हुआ है। ओके, ये इतना चीज दिया हुआ है और उसके सामने उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए 4, 12, 16, 8। 4, 12, 16 और 8, ये इतना दिया हुआ है। क्लोज कर दो इसको। इसके बाद कुछ काम नहीं है, बस आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे सिंपल चीज है ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र है, नहीं तो आपका पूरा खेल पलट जाएगा। क्या खेल पलटेगा? आपको जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा, ये जो रेंज दिया रहेगा ना, उसको एकदम ध्यान से देखना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा अभी 135 से लेके 140 है, 135 से लेके 140 है। अब ये 140 पे खत्म हुआ तो अगला 140 पे शुरू होना चाहिए। 135 से 140 तो 140 से 145, फिर ये 145 पे खत्म हुआ तो अगला 145 से शुरू होना चाहिए। यानी कि पहले का जो खत्म हो रहा है वो उसके बाद का स्टार्टिंग होना चाहिए। यानी कि 140, 140, 145, 145, 150, 150। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि ये जो है कंटिन्यूअस क्लास है। क्या है ये? इट इज अ कंटिन्यूअस क्लास। ऊपर लिख के दिखाता हूं आप लोग को, हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ कंटिन्यूअस क्लास। तो कभी भी अगर कंटिन्यूअस क्लास होगा तो आपको यहां पे
एक और कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 2 जो है ना इसके बाद वाला, उसमें आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्लास इक्वल नहीं दिया, यानी कंटीन्यूअस क्लास नहीं दिया है सेकंड वाले एग्जांपल में। तो ये तो नॉर्मल वाला है, पहले इसको सीख लो, फिर उसके बाद बताऊंगा। तो अब आपको सीधा सीधा हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। यहां पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। कैसे ड्रॉ करना है, ये जो एक्स एक्सिस होता है इसमें आपके रेंज आ जाएंगे। क्या है ये, 135 से लेके 40, तो 135 से लेके 140, ठीक है, फिर 145 से लेके 145, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बस नेमिंग करते जाना है, 135 140, ये 145, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 कितना, ये 150, और उसके बाद लास्ट में 155। ये आपने रेंज लिख दिया। इसका नाम क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। तो नीचे लिख भी दो, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हो, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। और उसके बाद ये जो वाई एक्सिस होता है इस पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो ऐसा क्रॉस में लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपने ऐसा वर्टिकल लिखा, इस तरह से दिखना चाहिए इसके लिए। और इस पे कुछ नेमिंग दे देंगे, जैसे आप देखोगे ये 4 है, 12 है, 16 है, 8 है, यानी कि 4 के टेबल है। तो यहां पे मैं चालू करूंगा 4 से, उसके बाद 8, उसके बाद 12, 16, 20, आप कितना भी लेके जा सकते हो, ठीक है। अब आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है। तो 135 से लेके 140 के क्या है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 है। तो 135 और 140 का दो लाइन ले लो। कहां तक जाना है, 4 तक जाना है। तो ये 4 इतना ही है ना, 4, यहां से आपको एक कॉलम बन जाएगा, बन गया 4। देखो 4 इतना ही है ना, 4 बन गया। सेकंड 145 से 145 का, 140 से 145 का जो है 12 नंबर तक है। तो 140 से लेके 140 वाला लाइन ये है, कहां तक जाना है, 12 नंबर तक जाना है। 12 नंबर किधर है, 12, यहां तक जाके स्टॉप होना है। कहां तक, 145 तक। तो ये आपका बन गया सेकंड वाला। 140 से 145 वाला 12 नंबर तक है। उसके बाद 145 से 150 वाला 16 नंबर है। तो 145 से 150 वाला 16 नंबर किधर है, 16, देखो ये वाला। यहां के थोड़ा सा और खींच लो, बन जाएगा आपका, यहां से एक लाइन खींच दो, बन जाएगा आपका, ठीक है, बन गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 150 से 155 का वाला 8 है। तो 155 वाला कहां है, यहां पे 8 किधर है, यहां तक, मतलब यहां तक लेके जाना है, यहां तक, और इसको यहां तक। बन गया आपका ग्राफ, खत्म। कितना सिंपल है, कुछ है दोस्तों, आप ही मुझे बताओ दोस्तों कि यार इससे इजी कुछ चीज हो सकता है क्या। इससे इजी मतलब आपको क्या करना है, खाली लाइन खींचना है पेंसिल से और स्केल से। तो जो बच्चा यहाँ पे, जिसको इसके पहले के जो चैप्टर्स हुए उसमें से अगर कुछ डिफिकल्टी आई होगी, कुछ हार्ड लगा होगा, तो आप ये चैप्टर्स इजीली करके जा सकते हो, क्योंकि बहुत लोग इग्नोर करते हैं। और कहा भी ये भी जाता है कि ये एग्जाम में ज्यादा पूछता नहीं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, बोर्ड है दोस्तों। तो बोर्ड में अगर कुछ ऐसा चीज आ गया जो आपने नहीं पढ़ा है, और ये चीज अगर आपने पढ़ा हुआ है जो कि ईजी है, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स तो है स्कोर कर पाओगे ना। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि ये प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि बहुत ईजी है। बस आपको देखना है, जो भी चीज दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको ग्राफ बना देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया आपका हिस्टोग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको कराऊंगा, जो कि कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा उसको किस तरह सॉल्व करते हैं और कैसे कंटिन्यूअस बनाना है। तो ध्यान से देखो कैसे मैं बनाने वाला हूं। तो अगर आपको वो चीज क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको ये हिस्टोग्राम बनाने आ जाएगा। फिर मैं स्टॉप करूंगा, ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल कराऊंगा, ज्यादा नहीं लूंगा आज, डोंट वरी, बस एक और एग्जांपल लूंगा, हार्डली 10 मिनट्स, और उसके बाद आपका लेक्चर जो है स्टॉप हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का अपन है ना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, ध्यान से देखो दोस्तों, यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूं। हेडिंग डाल देता हूं पहले क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया। क्वेश्चन किस प्रकार है हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे बोला कि द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ जवार पर एकड़, ठीक है ना, जो दिया हुआ यहां पे। तो हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ द इंस्टाग्राम, ऐसा बोला, सॉरी हिस्टोग्राम, इंस्टाग्राम मुंह से निकल गया, ड्रॉ द हिस्टोग्राम नॉट इंस्टाग्राम, ठीक है। तो हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो यहां पे जो आपको कॉलम दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप जब देखोगे तो कॉलम में दिया हुआ है यील्ड पर एकड़ क्विंटल में दिया हुआ है, और नीचे नंबर ऑफ फार्मर्स है। तो यील्ड पर एकड़ क्विंटल में जो दिया है ना, आप देखोगे ना वो कंटिन्यूअस नहीं है। आप देखो यहां पे जो दिया हुआ है, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, 2 से लेके 3 दिया है, फिर 4 से लेके 5 दिया है, फिर 6 से लेके 7 दिया है, फिर 8 से लेके 9 दिया है, ठीक है ना, और 10 से लेके 11 दिया है। यानी कि ये आपका क्लास दिया हुआ है। यहां पे नंबर ऑफ क्या दिया, ये यील्ड पर एकड़ दिया है। तो आप देखोगे 2 के बाद 3 आएगा, तो 3 के बाद 4 आना चाहिए ना, यानी ऐसा होना चाहिए 2 3 3 4 4 5, ऐसा होना चाहिए। तो यार वो ऐसा नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलेंगे कि ये चीज कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब हमें कंटिन्यूअस इसको बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, आपको इसके लिए अलग से थोड़ा सा टाइप का एक कॉलम जो है टेबल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे आपका क्लास, जैसा हमेशा लिखते हैं क्लास। क्लास आपका क्या है, जो कि है आपका दैट इज यील्ड पर एकड़। तो वो लिख दो क्लास में, यील्ड पर एकड़, जो भी है क्विंटल में वो लिख देना, ठीक है। कॉलम बन गया हमारा। अब उसके बाद यहां पे जो दिया हुआ है आपको लिख लो, 2 से लेके 3 दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है, 2 से लेके 3,
4 से लेके 5, फिर 6 से लेके 7, 8 से लेके 9 और 10 से लेके 11। ये इतना 5 चीज दिया हुआ है, करेक्ट है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो यहां पे एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा और वो कॉलम को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास। क्या बोलेंगे इसको? कंटिन्यूअस क्लास। आपने एक नया कॉलम ऐड किया जिसका नाम है कंटिन्यूअस क्लास, और इसमें हम लोग कंटिन्यू करके लिखेंगे और लास्ट में आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, जो आप लोग हमेशा लिखते हो। फ्रीक्वेंसी क्या है इस बार? जो कि दिया है नंबर ऑफ फार्मर्स। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ फार्मर्स का दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, वो चुपचाप लिख लो। ये हमारा हो जाएगा यहां पे कॉलम कंप्लीट, ठीक है। तो जो पहले नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है उसको लिख लो, 30, 50, 55, जो इसके सामने 30, 50, 55, और उसके बाद देखोगे तो 40 एंड 20, 40 एंड 20, ये 5 के लिए 5 दिया हुआ है। अब ये चीज नया आया हमारे लिए, नया कॉलम आया, तो इसमें क्या करना है आपको? कंटिन्यूअस कैसे बनाओगे आप? तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी ये रेंज है ना, उसमें पहले वाले को आधे से कम कर दो, दूसरे वाले को आधे से बढ़ा दो, यानी 0.5 कम करो, 0.5 बढ़ा दो। तो 2 का 0.5 कम हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 1.5 बन जाएगा, यानी 1.5 बन गया। मैंने आधा कम कर दिया ना, पहले 2 था, अब उसका आधा कम कर दिया। आधा मतलब उसमें से 0.5 वैल्यू कम कर दिया, तो 2 में से 0.5 वैल्यू कम हो जाएगा तो 1.5 बन जाएगा। और 3 का इसका कम कर रहा हूं, पहले वाले का कम कर रहा हूं, दूसरे वाले का बढ़ा रहा हूं, तो ये बन जाएगा 3.5। समझ में आ रहा है? अब यही चीज वापस से यहां पे आ जाएगा, तो 4 का आधा कम हुआ तो क्या हो जाएगा? 3.5, और ये बन जाएगा 5.5। वैसे ही 6 और 7 का, 6 का बन जाएगा 5.5, ये बन जाएगा 7.5। अब इसका भी एक आधा कम हो जाएगा तो 8 बन जाएगा 7.5, और 9 बन जाएगा 9.5, और ये 10 बन जाएगा 9.5, और 11 बन जाएगा 11.5। बस हमने क्या किया है, पहले वाले नंबर का 0.5 वैल्यू कम किया, दूसरे वाले नंबर का 0.5 वैल्यू बढ़ा दिया, और ऐसे करने की वजह से आपको क्या मिला? आपको देखने मिला यहां पे कि सब कंटिन्यूअस हो गए। देखो 1.5 से 3.5, 3.5 से लेके 5.5, 5.5 से 7.5, 7.5 से 9.5, 9.5 से 11.5, यानी कि ये कंटिन्यूअस हो गया। अब एक बार आपका कंटिन्यूअस बन गया तो आप बना सकते हो ग्राफ। कैसे बनाओगे ग्राफ? लेट्स सी। यहां पे आपको बस बनाना होगा यहां पे एक ऐसा एक्स और वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। यहां पे आपको लिखना है आपका क्लास। क्या है क्लास? क्या है क्लास आपका? ये वाला है ना, ये वाला क्लास मत लिखना गलती से। अभी इतना मेहनत करके ये बनाया आपने, तो ये गलती से ये मत लिख के आ जाना। ये वाला लिखना है आपको। क्या लिखना है? 1.5, ठीक है ना। अभी देखो यहां पे मिट गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ये 5 है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, तो ये वाला जो क्लास है पहले लिख लो। क्या है? 1.5, उसके बाद 3.5, 3.5 के बाद है 5.5, उसके बाद है 7.5, उसके बाद है 9.5, एंड लास्ट में है 11.5। ये आपने लिख लिया सब। 1.5 से 3.5, 3.5 से 5.5, 5.5 से 7.5, 7.5 से 9.5, और 9.5 से 11.5। ये आपने लिख लिया कंटिन्यूअस क्लास। अब यहां पे क्या बनेगा आपका? फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ फार्मर्स। नंबर ऑफ फार्मर्स का वैल्यू देखो कितना है? 30, 50, 55, 40। तो मैं क्या करता हूं, 10 का टेबल ले लेता हूं, ठीक है। 10 का टेबल, कोई कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। यानी कि 5 का डिफरेंस ले रहे हो तो 5, 10, 15 लेना है, 10 का ले रहे हो तो 10, 20, 30 लेना है, 20 का ले रहे हो तो 20, 40, 60 लेना है, ऐसा लेना है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक तरीके से 10 का ले लेता हूं, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 से ज्यादा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले 1.5 से लेके 3.5 का कितना है? 30 है, तो 1.5 से 3.5 का 30 किधर है? यहां तक। तो यहां पे एक लाइन इसका, यहां पे एक लाइन इसका, दोनों को ज्वाइन कर दो, बन गया पहला वाला हिस्टोग्राम। किसके लिए? 1.5 से लेके 3.5 तक, ठीक है। बचपन में बहुत सारे ग्राफ बनाए होंगे ना आप लोग, वही चीज है और कुछ नहीं है। फिर अगला है 3.5 से 5.5 का, कितना है? 50, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे 55, 40, 20, ठीक है ना, 55, 40, 20 लिखना है मुझे। एक्चुअली 50 इसके सामने थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कुछ नहीं। 50, 55, 40, 20। ये क्यों रफ किया? वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, सामने सामने लिख लिया। अभी अब बराबर दिख रहा है, क्लियर है। 55, 40, 20, 50 करेक्ट है। 3.5 और 5.5 का 50 है, तो 3.5, 5.5 का क्या बनाना है आपको? 50 बनाना है। 50 किधर है? देखो ये वाला, यहां तक आना है लेके, तो यहां तक इसको यहां से ज्वाइन कर दिया और ये स्ट्रेट लेके आ गया, ये बन गया आपका 50। उसके बाद 5.5 से 7.5 आपका 55 है, तो 5.5 से लेके 7.5 आपको कहां जाना है? 55। 55 कितना आ जाएगा? 50 और 60 के बीच में, यानी कि थोड़ा सा और इसका आगे बना दो और इसको ऐसा करके ज्वाइन कर लो, बन गया आपका ये, करेक्ट है। उसके बाद 7.5 से लेके 9.5 का जो वैल्यू है, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 40 आएगा। तो 40 किधर है? देखो ये यहां तक 40 है, तो यहां से लेके ज्वाइन कर दो इसको, बन गया 40। स्केल से आप ज्वाइन करना, मैं हाथ से करता हूं, टेढ़ा मेढ़ा दिखता होगा आपको, लेकिन आपको स्केल से, पेंसिल से प्रॉपर बनाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9.5 से लेके 11.5, तो ये जो लास्ट वाला बच गया है उसका बनाना है आपको 20। 20 किधर है? यही है, इधर पे ये 20, इतना, तो इतना बन गया आपका 9.5 से 11.5। तो आप ही बताओ दोस्तों,
इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? तो आप ही बताओ, और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। क्लास में आपने लिखा, यहां पे लिख देना यील्ड पर एकड़, यहां पे लिख देना, और यहां पे लिख देना नंबर ऑफ फार्मर्स, यहां पे ऐसा स्ट्रेट बन गया आपका हिस्टोग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, हर चीज आपको मैंने आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2 खत्म। एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4 जो कि ऐसे ही करना है, हिस्टोग्राम बनाना है, बहुत ईजी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से करोगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और आज का लेक्चर इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। तो एक प्रैक्टिस सेट 6.4 यहां पे कंप्लीट होता है। तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग आखिरी प्रैक्टिस सेट जो है इस चैप्टर का वो भी कंप्लीट करा देंगे, एंड चैप्टर भी फाइनली कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों? हिस्टोग्राम समझ में आया है कि नहीं आया? प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।